राजस्थान के पुष्कर से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहां लोग भूत भगाने नहीं बल्कि भूत बुलाने आते हैं। एक ऐसी जगह जहां लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि उनके अंदर किसी और की आत्मा है। इस जगह का नाम है सुधाबे कुंड, पुष्कर। और यहां लगता है हर साल भूतों का मेला, घोस्ट फेयर। आज की स्टोरी कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो पैरानॉर्मल स्टेशन अनएक्सप्लेन्ड, जहां हम लेकर आते हैं इंडिया की सबसे रहस्यमय और हॉन्टेड कहानियां। पुष्कर राजस्थान एक बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है। यहां ब्रह्मा जी का मंदिर और पुष्कर लेक को बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन इसी पवित्र जगह के पास एक ऐसी जगह भी है जिसके बारे में लोग रात को बात करने से भी डरते हैं। इस जगह का नाम है सुधाबे। यहां एक कुंड है जिसे सुधाबे कुंड कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इस कुंड में नहाने से इंसान के अंदर से बुरी आत्मा, जिन और नेगेटिव एनर्जी निकाल जाती है। सबसे डरावनी की बात यह है कि यहां हर साल एक मेला लगता है जिसे लोग भूत मेला कहते हैं। इस मेला में लोग अपने परिवार के उन लोगों को लाते हैं जिन पर उन्हें शक होता है कि उन पर किसी आत्मा का साया है। फिर पंडित और तांत्रिक उन पर मंत्र जाप करते हैं और उन्हें कुंड में नहाया जाता है। लोग कहते हैं कि जब पोजेस्ड इंसान कुंड में उतरता है तो वो जोर जोर से चिल्लाता है, अपना नाम नहीं बल्कि उस आत्मा का नाम बताता है जो उसके अंदर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि सुधाबे हॉन्टेड जगह नहीं है बल्कि ये वो जगह है जहां आत्माओं को बुलाया जाता है और फिर उन्हें मुक्ति दी जाती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो आत्मा यहां से निकलती है वो किसी और इंसान के अंदर चली जाती है। इसलिए सुधाबे को राजस्थान की सबसे अजीब जगहों में से एक माना जाता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि रात को यहां अजीब आवाजें आती हैं और कुंड के पास किसी के चलने की आवाज आती है जब वहां कोई नहीं होता। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक रियल इंसिडेंट है जो इस जगह की सच्चाई बताता है। कुछ साल पहले की बात है। अजमेर का एक लड़का अपने दोस्त के साथ पुष्कर घूमने गया था। लोकल लोगों ने उसे सुधाबे के बारे में बताया और कहा कि रात में वहां मत जाना। लेकिन एडवेंचर के चक्कर में वो लोग रात को सुधाबे कुंड पहुंच गए। वहां एक पंडित बैठा था और एक औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और अचानक वो औरत लड़के की तरफ देखकर बोली, तू यहां क्यों आया है? तुझे बुलाया नहीं गया? लड़का डर गया क्योंकि उस औरत ने उसका नाम ले लिया जबकि वो उसे जानती भी नहीं थी। उस रात के बाद लड़के ने बताया कि उसे सपनों में एक बुद्धि औरत दिखती थी जो उससे सुधाबे वापस बुलाती थी। लोग कहते हैं उसके बाद वो नॉर्मल नहीं रहा। जब वो लड़का सुधाबे से वापस अपने घर अजमेर आया तो शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी मां ने नोटिस किया कि वो रात को 2 या 3 बजे उठकर घर से बाहर चला जाता था बिना किसी वजह के। एक रात उसके पिता ने उसे फॉलो किया। वो लड़का सीधा घर के पास एक पुराने कुआं के पास जाकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे किसी से बात करने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके पिता ने दूर से सुना, वो कह रहा था, मैं वापस आऊंगा, तुमने बुलाया है ना? अगले दिन जब उससे पूछा गया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। धीरे धीरे उसका बिहेवियर चेंज होने लगा। वो अकेला बैठकर
हंसने लगता। एक दिन उसकी माँ ने उसके कमरे की दीवार पर मिट्टी से बना हुआ एक गोल चक्कर देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुधाबे कुंद का शेप होता है, और उस चक्कर के अंदर लिखा था, वापस आओ। उसके बाद उस लड़के को एक पंडित के पास ले जाया गया और पंडित ने सिर्फ एक बात बोली, ये सुधाबे से अकेला वापस नहीं आया। कहते हैं कुछ महीनों बाद उस लड़के को फिर सुधाबे ले जाया गया और उस दिन कुंद के पास वो अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा और एक औरत की आवाज में बोला, इस बार इसे यही रहने दो। उस दिन के बाद वो लड़का बिल्कुल चुप हो गया। लोग कहते हैं वो जिंदा है पर नॉर्मल नहीं है, और आज भी कभी कभी वो एक ही बात बोलता है, सुधाबे मुझे बुला रहा है। ओ दोस्तों, सुधाबे सच में हॉन्टेड जगह है या सिर्फ अंधविश्वास, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात सच है, यहां जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता। शायद आत्मा होती है, शायद नहीं होती। हमारा चैनल ये नहीं कहता कि भूत होते हैं और ये भी नहीं कहता कि भूत नहीं होते, पर जो लोग सुधाबे गए हैं वो आज भी उस जगह को याद करके डर जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय, हॉन्टेड और डरावनी कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां मिलती है इंडिया की सबसे डरावनी जगहों की असली कहानियां।